नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। बहुत सारी खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं, लेकिन अब मैं बात करूंगा एक ख़ास शख्सियत की। और ये शख्सियत कौन है? ये शख्सियत है पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज वसीम अकरम। जब गेंदबाजी करते थे तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के पसीने आ जाते थे। असल में उनकी आत्मकथा और उनकी आत्मकथा में कुछ बातों का जिक्र किया है। क्या आपको पता है कि वसीम अकरम ड्रग्स के शिकार हो गए थे और वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग्स लेने लगे थे। और वो इतनी ड्रग्स लेने लगे थे कि उनके जो तमाम जानकार लोग हैं या दोस्त हैं, खुद उनकी पत्नी जिनका नाम हुमा है, वो परेशान हो जाती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, गुजर गई हैं। और इतना ज़्यादा लत ड्रग्स की वसीम अकरम को लग गई थी कि वो कहीं इंग्लैंड के अलावा कहीं जाने नहीं चाहते थे। सबसे बड़ी बात है कि बार बार, चूँकि कराची में उनकी पत्नी का घर था, उनके माता पिता तमाम रिश्तेदार रहते थे, और उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी बड़ी परेशान थी, बड़ी बड़ी वो थी। हालांकि उनकी वहाँ डेथ हो गई, गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थी और वो कराची जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो बीमार थी बहुत ज़्यादा तो वो कराची जाएं, अपने माँ बाप, अपने भाई के साथ रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जब वो वसीम अकरम से कहती थी तो वसीम अकरम कहते थे कि नहीं, मैं इंग्लैंड में रहना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड में कराची जाने की बात वो करते थे, लेकिन जा नहीं पाते थे। असल में कराची में सिर्फ रहने का मन उनका इसलिए था क्योंकि वो पार्टीज़ अटेंड करते थे, और जब वो पार्टीज़ अटेंड करते थे तो वहाँ बहुत आसानी से उनको ड्रग्स मिल जाती थी। इसलिए वो इंग्लैंड नहीं छोड़ते थे और इसलिए वो कराची जाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनकी पहली पत्नी हुमा का निधन हुआ, उसके बाद शौक लगा वसीम अकरम को। उन्होंने अपने आप को संभाला और जो एक बुरी और बड़ी लत वसीम अकरम की थी ड्रग्स की, उसको लिए धीरे धीरे उन्होंने इलाज करना शुरू किया। क्योंकि 2009 में उनकी पत्नी की मौत हुई तो उनको झकझोर कर रख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने आप को देखा, और कैसे एक अच्छे खिलाड़ी का करियर ख़त्म होने के कगार पर आ गया, कैसे वो सुपरस्टार बनने के बाद धीरे धीरे नेपथ्य में चले गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी की मौत नहीं होती और मैं अपने आप को 2009 के बाद नहीं संभालता तो शायद मेरी बची खुची ज़िंदगी ख़त्म हो जाती और मैं किसी लायक नहीं होता। और ये लत कैसे पड़ी? लत ऐसे पड़ी कि मैनचेस्टर में एक पार्टी थी, और उस पार्टी में जब गए वसीम अकरम तो उस पार्टी में तमाम नशे के साथ साथ ड्रग्स भी परोसी जा रही थी, और वहाँ उन्होंने ड्रग्स ली तो उन्हें मज़ा आ गया। धीरे धीरे उसकी लत पड़ गई। वो लत इतनी ज़्यादा पड़ गई कि उसका सीधा असर उनके करियर पे पड़ा, उनकी ज़िंदगी पे पड़ा, उनके परिवार पे पड़ा। लेकिन जब 2009 में हुमा की डेथ हुई, उनकी पत्नी की डेथ हुई, तब वो संभले। इसलिए जनाब, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समझिए। तेज़ दौड़ती भागती ज़िंदगी, तड़क भड़क की ज़िंदगी में आप शामिल होइए, लेकिन इतना शामिल मत हो जाइए कि कुछ चीज़ें, आप अगर कुछ चीज़ों के मज़े ले रहे हैं तो वो चीज़ें जिनके आप मज़े लेना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके मज़े ना लेने लगें और उसके बाद फिर ज़िंदगी ख़त्म होने लगे। फ़िलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।